दो मासूम 5 साल की बचियां अपनी माँ की कब्र के सिरहाने बैठी हुई थीं, रोते रोते कह रही थीं, अम्मा वापस आ जाओ, हमें भूख लगी है, चाची हमें मारती है, हम आपको याद करते हैं। ये मंजर ऐसा दिल दहला देने वाला था कि देखने वाले की रूह भी झंझोड़ जाती थी। दिन का वक्त था, सूरज अपनी पूरी रोशनी और हरारत के साथ चमक रहा था। ऐसे में 5 साल की दो नन्ही बचियां फातिमा और अस्मा कुएं से पानी की बाल्टियां भर भर कर घर ला रही थीं। उनके चेहरों पर थकान और मेहनत की लकीरें वाज़ेह थीं, लेकिन वे बेबसी से खामोश चलती जा रही थीं। जब वे बाल्टियां उठाकर भैंसों के आगे रखकर घर के आंगन में आईं, तो अंदर से चाची की चीख गूंजी, अंदर आने का किसने कहा था? जाओ पहले काम खत्म करो। दोनों ने शर्म और थकान के साथ जवाब दिया, चाची काम कर लिया है, बस भूख लग रही है। चाची का गुस्सा और भी बढ़ गया और वह दहाड़ते हुए बोली, भूख तो तुम लोगों को हर वक्त लगती है, जाओ पहले कपड़े धो, फिर खाना मिलेगा। और यूं मासूम बचियां भूखे पेट और थकी हुई हालत में अपने छोटे छोटे हाथों से कपड़े धोने लगी। जिंदगी उनके लिए एक सख्त इम्तिहान थी, जहां हर लम्हा जद्दोजहद और सब्र की डगर पर गुजरता। 1 महीना पहले ही अस्मा और फातिमा के वालिदैन का इंतकाल हो गया था। दोनों के सर से माँ का साया उठ गया था और माँ के जाने के बाद जिंदगी उनके लिए बेरहम हो गई थी। यूं वे अपनी चाची के रहमो करम पर आ गई थीं, जो निहायत ही सफाका औरत थी। आज भी कुएं से पानी भरने के लिए दोनों बाल्टियां उठाए चल रही थीं। कुएं पर पहुंचकर अस्मा ने कहा, फातिमा अम्मा की बहुत याद आ रही है और बहुत ज्यादा भूख भी लगी है, चलो अम्मा की कब्र पर चलते हैं। फातिमा ने कहा, अस्मा अगर लेट हो गए तो चाची से डांट पड़ेगी। लेकिन अस्मा की जिद के आगे फातिमा को हार माननी पड़ी और दोनों कब्रिस्तान की तरफ चल पड़ी। अचानक रास्ते में उन्हें जमीन पर 2 सूखी रोटियां मिली। दोनों ने झुककर उन्हें उठा लिया, क्योंकि रिज़्क़ की कदर उन्हें खूब थी। रोटियां हाथ में लिए वे कब्रिस्तान पहुंची। मां की कब्र के पास आते ही उनकी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। दोनों रोते हुए कहने लगी, अम्मा वापस आ जाइए, देखें आपकी बेटियां आपको याद करती हैं, हमें बहुत भूख लगी है, चाची हमें बहुत मारती है। वे रोती और फरियाद करती रहीं, फिर उठीं और कुएं से पानी भरकर घर वापस आ गईं। चाची ने कहा, अभी तक क्या कर रही थीं तुम दोनों? फातिमा ने कहा, चाची वो कुएं पर और भी गांव की औरतें थीं, इसीलिए पानी भरने में लेट हो गए। चाची ने बचा कुचा कुछ खाना उनके आगे रख दिया। दोनों बहनों ने सब्र और शुक्र के साथ किचन में बैठकर वो खाना खाया। यूं ही दिन गुजरते गए। एक रोज अस्मा की तबीयत बेहद खराब थी। रात भर उसे खांसी और बुखार रहा और फातिमा उसके सिरहाने बैठी रही। सुबह फातिमा ने चाची से कहा, चाची अस्मा की तबीयत बहुत खराब है, बुखार भी है और खांसी भी है, उसे डॉक्टर के पास ले चलें। ये सुनकर चाची गुस्से से बोली, तुम्हारे पास पैसे हैं कि डॉक्टर के पास जाना है? कुछ नहीं होता तुम जैसी मनहूसों को, चल जाओ और अपना काम कर, खुद ही ठीक हो जाएगी। दुखी दिल के साथ फातिमा वहां से पलट गई और आंगन में आकर बर्तन धोने लगी, मगर उसका जहन बार बार अस्मा की तरफ जा रहा था, जो बुखार में अंदर तड़प रही थी। घर के कामों से फौरिग होकर जैसे ही फातिमा अंदर गई, उसे देखकर दिल दहल गया। अस्मा चारपाई पर बेहोश पड़ी थी, आंखें बंद और जिस्म ठंडा पड़ चुका था। फातिमा ने अस्मा को हिलाया और चीखें मारी, अस्मा उठो, क्या हुआ है तुम्हें? तुम क्यों नहीं उठ रही? फातिमा की चीखें सुनकर चाची भी वहां आ गई। जब नब्ज चेक की गई तो मालूम हुआ कि अस्मा इस दुनिया से हमेशा के लिए रुखसत हो गई है। फातिमा रो रो कर बेहाल हो गई। अपनी बहन को खो देने का